जाने कि सत्संग किसको कहते हैं। बस थोड़ा सा विचार करके देखें तो ये दो शब्द मिले हुए हैं, सत और दूजा है संग। सत का अर्थ होता है त्रैकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, जिसका 3 काल से बाद नहीं होता है उसे सत कहते हैं। माने भूत में भी रहता हो, भविष्य में भी रहता हो और वर्तमान में भी जिसका अस्तित्व है उसको कहते हैं सत। त्रैकाल्य अबाध्य जो है उसको सत कहा जाता है। ठीक है। अब दूजा शब्द आता है संग। तो सत का संग करना सत्संग, सीधा अर्थ तो यही हुआ ना। लेकिन जो सत हमने अभी बताया और जाना कि त्रैकाल्य अबाध्य जो सत है, आपने कभी ये सोचा कि उसका संग किया भी जा सकता है, बनता भी है कि नहीं बनता है? इसमें मदद तो व्याघात दोष आता है वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तो। जैसे कि मैं आप ही लोगों से पूछ लूं, आप कैसे आए हैं सत्संग में, और आप मुझे उत्तर दें कि हम अपने कंधों पर बैठ करके आए हैं, तो बात कटेगी कि नहीं है? बंध्या के पुत्र, ये भी बात कट जाती है। अच्छा, कहीं बच्चे शोरगुल मचा रहे हों और उनसे पूछा जाए कि ये बच्चे किसके हैं, और उनसे पूछने पर बताया जाए बोले ये बाल ब्रह्मचारी जी के बच्चे, तो आप मानेंगे? ब्रह्मचारी के कहीं बच्चे देखें? बात कहने पर जो कट जाती है उसमें मदतो व्याघात दोष माना जाता है उसे। तो आप विचार करके देखना, सत का संग करना भी ये बात कटती है। क्यों? वो आपसे भिन्न है कि अभिन्न है सत? भिन्न हो तब तो संग बने, जब अभिन्न है तो संग कैसे हो सकता है? माने आप खुद ही हैं वो, तो उसका संग कैसे किया जा सकता है? दूसरी बात और भी आपने विचार करके देखी होगी, त्रैकाल्यवाद्य, तीनों काल से जिसका बाद नहीं होता है उसे सत कहते हैं। तो एक विचार और करके देख लिए कि सत जो है 3 काल से जिसका बाद नहीं होता है वो तो सत है, लेकिन जिन कालों से बाद नहीं हुआ है वो काल सत है कि असत है? सोचिए, कालों के द्वारा हमने सत की सिद्धि की कि त्रैकाल्य अबाध्य है, जो तीनों काल से बाद नहीं होता है, तो वो 3 काल सत हैं कि असत हैं? सदैव रहने वाले हैं कि बदलने वाले हैं? वो तो सत नहीं है। मैं तो आपसे पूछूं कि चलो भूत भविष्य वर्तमान की सिद्धि कर लेते हैं कि वो निकल गया, वो भूत हो गया, आने वाला है वो भविष्य हो गया, और वर्तमान क्या है? आपसे अगर मैंने टाइम पूछा हो कि आप बताइए कि टाइम क्या हो रहा है, तो 1:30 और कुछ सेकंड हैं। जब तक बताओगे तब तक वही सेकंड रहेंगी कि आगे बढ़ जाएंगी? वही रहेंगी क्या? जब तक तो वो काल निकल गया, भूत हो गया, वर्तमान रहा कहां? काल सब के सब असत हैं। असत वस्तु से सत की सिद्धि कैसे हो सकती है बताइए? तो फिर सत्य का संग कैसे किया जाए? सत्संग शब्द का अर्थ क्या बनेगा? बहुत सभी विद्वान हैं, इस पर भी चर्चा डालेंगे, प्रकाश करेंगे और आपकी भी समझ में आएगा। सत्संग इसी का नाम है कि हम सत प्रभु की बैठ करके संत जन भक्त जन सत चर्चा करें, उसका नाम सत्संग है। एक विचार और करें, ईंट पत्थर निकाल करके कुआं तैयार किया, जल निकाला, लेकिन था पहले से ही। ये साधन क्या है कि ईंट पत्थर को निकालना। ऐसे ही अपने हृदय से मल विक्षेप आवरण को निकालने पर वो हृदयांतरात्मा तो पहले से ही है, लेकिन उसका दर्शन हो जाता है।
महापुरुष बताया करते हैं, स्वामी अखंडानंद जैसे महापुरुष एक बहुत सुंदर भाव निकलते हैं, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, सत्संग करने की बात नहीं है, कुसंग का परित्याग हो गया तो सत्संगी तो आप हो ही गए। कुसंग का परित्याग करें तो हम सत्संगी ही हैं। जैसे कि ईमानदार कहलाने के लिए हम बेईमानी का परित्याग न करें तो ईमानदार हो सकते हैं क्या? सोचो, हम बेईमानी भी करते हों और ईमानदार कहलवाना चाहते हों तो हो नहीं सकते। तो ईमानदार कहलवाने के लिए नहीं, होने के लिए क्या करना है कि बेईमानी का परित्याग करना है। सत्यवादी होने के लिए असत्य का त्याग करने की आवश्यकता है, तो वो स्वतः ही सत्यवादी है। ऐसे ही कुसंग का परित्याग ही सत्संग होता है। बोलिए शांत हरि भक्त भगवान